वी आर लाइव। चलो कहाँ थे? चलो, गुड इवनिंग। एक सेकेंड ना, कैमरा हिल गया है, जरा थोड़ा वेट करेंगे। चलो, चलो गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में कहाँ थे? हम सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे थे ना, का ग्राफ देखना था पहले। सेकंड ऑर्डर का टी हाफ देखो क्या है। टी हाफ इक्वल टू वन अपॉन कंसंट्रेशन इंटू के टू। एक यही था, कंसंट्रेशन इंटू रेट कांस्टेंट, और लास्ट यहाँ पे छोड़ा था ना। चलो लिखो ग्राफ ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हेडिंग डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो आप लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे जो हमें वीडियो देखते हैं, तो वो सिस्टमेटिक फॉलो करो। आप ये मत सोचो कोर्स में कुछ और अलग मिल रहा है। आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हो, तो एक वीडियो को 3 या 4 बार देखो। जो नए बच्चे हैं, जिनका जो चीज स्ट्रांग है उस पर कम वर्क करके, जो वीक है उस पर ज्यादा वर्क करो इस बीच, ठीक है? वर्णिका, मैं कल कॉल नहीं उठा पाया, थोड़ा बिजी था, मम्मी आ रखी है, तो मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है? अभी आज थोड़ी लेट बात आज। चलो लिखो जरा, पहला टी हाफ वर्सेस ए। पहला ग्राफ लिखो, पहला टी हाफ वर्सेस ए। फर्स्ट ग्राफ लिखो टी हाफ वर्सेस ए। चलो क्या है, पहले आपका जो टी हाफ इक्वल टू क्या आया था, वो क्या आया था, 1/a/k2। यही आया है, टी हाफ इक्वल टू 1/a/k2। चलो ये आपको कुछ ऐसा भी चलो ये आपको ऐसा भी कुछ लग रहा है, अगर मैं इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करूं, mx प्लस c से, y इक्वल टू mx प्लस c से अगर कंपेयर करूं, तो यहाँ c की जगह तो मुझे 0 दिख रहा है। यस या नो? सी की जगह 0 ही दिख रहा है, ओके। और टी हाफ और ए के बीच ग्राफ प्लॉट करने को कह रहा है। किसके बीच? टी हाफ और ए। यहाँ देखो, तो मेरे को यही तो दिख रहा है यहाँ, केवल K2, वो भी पॉजिटिव में। स्लोप की वैल्यू मुझे पॉजिटिव दिख रही है। स्लोप क्या दिख रहा है मुझे? पॉजिटिव। और मेरे को टी हाफ वर्सेस, अगर ए का ग्राफ मैं दिख रहा हूँ, टी हाफ वर्सेस ए, इस पे टाइम है और इस पे क्या है? ए है। यहाँ मैं ए ऐसा लिख रहा हूँ, तो मेरे को कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा। ग्राफ मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा। चलो ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो मैं बताता हूँ, ये ग्राफ अगर आपको ऐसे में समझ नहीं आया तो थोड़ा इसको ऐसे देखो। अगर ये समझ जाए, इसको यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ऐसा समझ जाए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जो आपने टी हाफ इक्वल टू ये लिखा हुआ है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 1/a/k2, ये तो फॉर्मूला ही था। अब इसको बोला y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप की इक्वेशन से आपने कंपेयर करवाया इसको। आपको ये समझ नहीं आया कि ये ग्राफ ऐसा कैसे बना, तो इसको अगर मैं y कह रहा हूँ ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू ये क्या है, 1/, इसको मैं x कह रहा हूँ, इसको k2 कह रहा हूँ। सपोज कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह रहा हूँ? k2। तो कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ लिया, तो ये क्या आ जाएगा? x इंटू वाई बराबर 1/k2। और ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। तो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, ऐसा ही पैटर्न का आएगा, ठीक है? हाइपरबोला, जब भी ऐसा आपको कुछ मिला तो ये किसकी कंडीशन है? हाइपरबोला। हाइपरबोला, जैसे ना, एक लाइन लिखेंगे। चलो, सीटी वर्सेस टी का ग्राफ। सीटी वर्सेस टी का ग्राफ, सेकंड ग्राफ लिखो, सीटी वर्सेस टी। सीटी वर्सेस टी का ग्राफ, सीटी वर्सेस टी का ग्राफ, सेकंड ग्राफ। सीटी वर्सेस टी का, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको, हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको सिर्फ ग्राफ पहचानना होता है। इसमें कोई ऐसा ही लॉजिकल चीजें नहीं आती है।
और अभी मैं एग्जाम से पहले भी आपका अच्छे से ग्राफिकल कराऊंगा, सिर्फ एक क्लास में ग्राफिकली। तो आप तब तक कितना याद रख पा रहे हो, जो चीज क्लास में हो रही है वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, लोन किस में आता है किस में नहीं होता, ये चीज दिमाग में लेके चलते हैं। सीटी वर्सेस टी का ग्राफ, सीटी 1/सीटी करो, सीटी का आएगा 1/सीटी आएगा, सेकंड ऑर्डर किया ना, 1/सीटी वर्सेस टी, इसका ग्राफ चाहिए। तो आपको पता है k0t इक्वल टू क्या होता है, k0t इक्वल टू सेकंड ऑर्डर के लिए 1/ct माइनस 1/c0। इक्वेशन याद है ना, इक्वेशन याद है कि नहीं है, k0 इंटू टी इक्वल टू 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a, ये तो था इक्वेशन। यस नो, इसको ct लिख दे, इसको क्या लिख रहे हैं, c0 लिख रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें ग्राफ पूछ रहा है ct वर्सेस t के बीच, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ct को यहां ले आओ, ct को अपनी जगह, ct को यहां ले आओ, 1/ct इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा k2t प्लस 1/c0। इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, इसको किससे कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c से। चलो, इसकी आवाज बहुत ज्यादा होगी क्या, एक सेकेंड ना, चलो एक सेकेंड। चलो ठीक है, चलो आ गया, ए रो मत, कोई बात नहीं। चलो y इक्वल टू mx प्लस c से, y इक्वल टू mx प्लस c से, ct वर्सेस t का ग्राफ है, आपको दिख गया, स्लोप की वैल्यू ये रही पॉजिटिव, स्लोप की वैल्यू ये रही पॉजिटिव, और ये रहा इंटरसेप्ट, ये क्या रहा इंटरसेप्ट, स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो आपको एक बात पता चल गई, ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो किसके बीच है, 1/ct वर्सेस t के ग्राफ, 1/ct, थोड़ा मैं बेकार लिख रहा हूं, आप मेरे से अच्छा लिखने की कोशिश करना, 1/ct, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ, इस पे t है, इस पे 1/ct, तो मैं यहाँ लाइन मारता हूँ, आप समझ लेना, ये वाली एक्सेस पे टाइम है और इस वाली एक्सेस पे क्या है, 1/ct जो कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, कुछ वैल्यूज का मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ। अब आपके बीच थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बनाओ, लिख दो है स्लोप की वैल्यू क्या है, यहाँ पे थोड़ा लिखोगे, स्लोप इक्वल टू, स्लोप m इक्वल टू पॉजिटिव है, पॉजिटिव है वो क्या है k2, और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या है, इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और वो भी क्या है 1/c0, पॉजिटिव है, तो ये तो जीरो है, मतलब ऊपर ही से शुरू होगा, इसलिए हमने वो ये ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, हेलो हेलो, हाँ कौन, हाँ जी हाँ जी मैम, अभी क्लास ले, चलो लिखो भाई, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ, चलो इसे छोड़ो, चलो शॉर्ट ट्रिक बनाओ, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एक लाइन को 1/ct वर्सेस t का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ही था ये, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लिखो, पता नहीं कैसे कैसे टाइम पे करते हो कॉल यार। शॉर्ट ट्रिक, 1/ct, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ, 1/ct वर्सेस t का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो कौन सा है वो, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकंड ऑर्डर का है वो, दिमाग में रखना है, एक 1/ct वर्सेस t, 1/ct वर्सेस t, स्ट्रेट लाइन। अगर आपको एक ग्राफ तो ये मिल रहा है, अगर ct वर्सेस ये मिल रहा है, ct वर्सेस t का ग्राफ, ct वर्सेस t का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ct वर्सेस t का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो ये जीरो ऑर्डर में था, k0t इक्वल टू x, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अगर ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये कौन सी है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर सी, ये तो 1/ct वर्सेस टी, याद रखना है, 1/ct वर्सेस टी, स्ट्रेट लाइन सेकंड ऑर्डर, ct वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन जीरो ऑर्डर। एक में लोन की टर्म आई थी lnct, तो लोन फर्स्ट, जब भी आपको लोन, चलो lnct वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये कौन सा है, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अरे पहले मैं कभी ऐसा नहीं लिखता हूं, तो आपको ये चीजें मैंने कितनी बार दिमाग में बिठा चुका हूं चीजें, ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर। अब आप दिमाग में लेके चलो, ओरे ओरे ओरे, ये क्या हो गया,
ये यहाँ लगानी है क्या? एक सेकंड ना। वेट 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 वेट। चलो आगे आ जाओ। चलो हटा कौन क्लास से ये? चलो तीसरा कौन था क्लास में? चलो अब आगे आवाजें देखो स्क्रीन है। लोन वाली टर्म आप शॉर्ट ट्रिक लेके चलो वहां, यहाँ देखो लोन वाले। यार इन्होंने इतना वॉल्यूम क्यों बढ़ाया यार इसका? मैं तभी तो इनके पास कुछ चीज। चलो अभी क्लास में नहीं चल रहा है। ये आपको समझ गया, लोन वाली टर्म फर्स्ट ऑर्डर में आती है। यहाँ पे लिख दो लोन वाला फर्स्ट में आता है। अगर लोन लिख भी दो हिंदी, लोन वाला फर्स्ट में आता है। लोन वाला किस में आता है? सबसे पहले आता है ना। लोन वाला क्या आता है? सबसे पहले। और सबसे पहले फर्स्ट आता है। लोन वाला सबसे पहले आता है और सबसे पहले फर्स्ट आता है। सबसे पहले क्या आता है? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट से क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो लोन सिटी वर्सेस टी स्ट्रेट लाइन फर्स्ट ऑर्डर, सीटी वर्सेस टी जीरो ऑर्डर, और 1/ct आएगा तो सेकंड ऑर्डर में। आवाज है मेरी आप तक? यस या नो बोलो। चले? हाँ बोलो। चलो चले। चलो चलो बोलो समझ चले अनामिक वर्षा। चलो 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 चलो। टी हाफ वर्सेस ए अगर हाइपरबोला आ रहा है, टी हाफ वर्सेस ए, टी हाफ वर्सेस ए अगर हाइपरबोला आ रहा है, क्या आ रहा है? हाइपरबोला। तो ये सेकंड ऑर्डर है। हाइपरबोला आ रहा है तो वो कैसा है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो कैसा है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो कैसी है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। वो कैसी है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। चलो चलो चले आगे। यस नो ये ग्राफ अपने स्टडी टेबल पे चिपकाना आगे, ठीक है? क्योंकि ये आपके काम आएंगे एग्जाम में भी। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। अरे यार मैं असाइनमेंट नहीं लाया। एक एक सेकंड ना, थोड़ा क्वेश्चन ले आओ उधर। देखो मैं आपको ना जैसे जैसे टाइम मिलेगा और फंडे भी देते जाऊंगा, बस अभी थोड़ा मेरे साथ चलना है आपने, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 13, 40 पे क्वेश्चन नंबर 13, पेज 13 कह रहा है, पेज 13 कह रहा है, 13 पे क्वेश्चन नंबर 90। चलो चलो क्वेश्चन लिखो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्वेश्चन नंबर 90 है। मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा पेज 13 पे। ठीक है लिखो। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर, द कॉन्सेंट्रेशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ अ रिएक्टेंट, ऑफ अ रिएक्टेंट। वो कहा गए वो बच्चे हमारी? रिएक्टेंट विद टाइम ऑफ, with time of two different reaction, with the time of two different reaction, different reaction as shown in diagram, as shown in following plots, following plots। इधर आर है और इधर टाइम है, और इधर ये है 1/r
और इधर दे रखा है टाइम। इधर क्या दे रखा है? टाइम। ये कह रहा था ऑर्डर ऑफ, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। द ऑर्डर ऑफ दीज टू रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ these two reaction, the order of these two reaction, first and second are respectively, first and second are respectively। पहला है 0 and 1, 0 and 1। दूसरा है 1 and 0, 1 and 0। तीसरा है 0 and 2, तीसरा है 0 and 2। और फोर्थ है आपका 2 and 0। फोर्थ क्या है? 2 and 0। फोर्थ क्या है? 2 and 0। चलो आंसर बता दो। फोर्थ है 2 and 0। आंसर बता दो। चलो चलो बता दो किस चीज का है। मैंने ग्राफ करा रखे है ना आपको, वो ये ना हो कि आप बोल रहे कि हमें नहीं आ रहा। चलो पिछली वाली स्लाइड, ठीक है। चलो इसका बता दो। पिछली वाली तो क्या, ये तो बाद में भी देगा, इसका आंसर दे दो। ये तो अभी करा दिया। 1/r, 1/r वर्सेस टाइम, ये तो अभी करा है। ये तो सेकंड ऑर्डर का है। ये तो अभी करा है, ये तो सेकंड ऑर्डर का है। ये तो सेकंड ऑर्डर का है, यहाँ तो पता चल गया। ये तो सेकंड ऑर्डर का है, तो बी सेकंड ऑर्डर छांटना है। बी ये नहीं है, बी सेकंड ऑर्डर छांटना है। ये नहीं है, बी सेकंड ऑर्डर छांटना है, तो ये कैंसिल। बी सेकंड ऑर्डर छांटना है, ये कैंसिल। एक ही ऑप्शन से आ गया था। बी का सेकंड ऑर्डर सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, थर्ड वाला। वाह, ये तो आ गया था ना। ये क्या, ये आ गया ना ये वाला। यहाँ रिएक्टेंट वर्सेस दे रखा था, तो ये तो रिएक्टेंट का ग्राफ था। और प्रोडक्ट वो वाले में जीरो ऑर्डर में वहां क्या था, वहां ऐसा डिक्रीजिंग आ रहा था। ए हमने वहां ए लिखा था, आर की जगह हमने ए लिखा था। वो जो लड़की कह रही थी ना आर, रिएक्टेंट के बारे में कंसंट्रेशन, रिएक्ट आर क्या था, आर को हमने ए लिखा था, कैपिटल ए। तो उसके वर्सेस टाइम ऐसा जीरो ऑर्डर ही में था, अगर आपको याद होगा। सी टी इक्वल टू सी जीरो माइनस के जीरो टी, ये था सी टी इक्वल टू सी जीरो माइनस के जीरो टी। लेकिन हम पढ़ाने के लिए थोड़ा शॉर्ट इसे ऐसा करते हैं, माइनस के जीरो टी प्लस सी जीरो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो स्लोप नेगेटिव मतलब इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो यहाँ काटेगा, और नेगेटिव मतलब नीचे जाता हुआ, तो यहाँ पे तो काटेगा। ये तो पॉजिटिव है, कोई ऊपर वैल्यू होगी इंटरसेप्ट की, और ये डिक्रीजिंग आ रहा है, तो ये रहा। आपके बीच क्वेश्चनों की भरमार है, बस आपको करने में दिक्कत है। करने में मतलब आपको करना है, मैं तो कर चुका हूं, अब आपकी बारी है। एक क्वेश्चन और है 95 पेज 13 पे, क्वेश्चन नंबर 95 पे। चलो 95 पे, 95 चलिए बाद में। 94 पे क्या है? 94 भी है। चलो ये बाद में करा दे, इसे बाद में करा दे 94 वाला, क्योंकि एक बार सारा करा देते, मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपसे, बाकी हो ही गया ना। बस मैं आपको आज असाइनमेंट पकड़ाता हूँ। अब आपको आज मैं केमिकल काइनेटिक्स का असाइनमेंट दे रहा हूँ आज, इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल रहा हूँ। तो आपको ये बैठ के सॉल्व करना है, और जो नहीं आएगा आपको वो आपको मुझे बताना है, फिर हम इसे मिलके निपटाएंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा आपका उसको हम मिलके निपटाएंगे। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। पहले मुझे पैरेलल रिएक्शन तक करा दो, बट एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। लिखेंगे काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालेंगे काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ third order reaction, kinetics of
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर, काइनेटिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। चलो लिखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इतने तक समझ में है सबके? मैं आगे चलूं? डन ना प्रियंका? इतने तक कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है आपको, जहां तक हमने जितना भी पढ़ा? बताओ भाई, अभी तक कोई दिक्कत है इतने में, जहां तक हमने यहां तक कोई, यहाँ इतने में तक कहीं पे कोई दिक्कत है? ये थी वो स्लाइड जो आप बोल रहे थे, बट इतने में कोई दिक्कत है अभी तक? यस या नो बोलो। चलो लिखो, थर्ड order reaction are those reaction in which concentration change rate of reaction cubically। चलो नहीं ना, ठीक है। आज असाइनमेंट मुझे याद सीधा क्लास के बाद ही प्रियंका फॉर्म वो मैसेज करके बोल देना, सर वो केमिकल काइनेटिक्स की वीडियो दे दो, क्योंकि थर्ड ऑर्डर जैसे ही हमारा हो जाएगा तो एक असाइनमेंट कंप्लीट, फिर पैरेलल रिएक्शन बचेगा। लिखो, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, third order reaction are those reaction, third order reactions are those reaction in which, those reaction in which concentration change, in which concentration change, in which concentration change the rate of reaction cubically, the rate of reaction cubically, rate of reaction cubically। Let us consider a first order reaction, let us consider a third order elementary reaction, a third order, let us consider a third order elementary reaction, third order elementary reaction in which all reactants are same, in which all reactants are same, in which all reactants are same, जिसमें सारे रिएक्टेंट्स क्या है? सेम है। इन विच ऑल रिएक्टेंट आर सेम, जिसमें सारे रिएक्टेंट क्या है? सेम है। इन विच ऑल रिएक्टेंट आर सेम। इन विच ऑल रिएक्टेंट आर सेम। चलो एक एलिमेंट्री रिएक्शन कंसिडर करो जिसमें सारे रिएक्टेंट क्या है? सेम है। तो मैं ए मान रहा हूं, आपने जो माना आप उसे कंसिडर करना, मैं ए मान रहा हूं पहले। चलो पहले मैंने ए को माना, किसको माना? सारे तीनों रिएक्टेंट को सेम माना। इन विच ऑल रिएक्टेंट आर सेम, ए प्लस ए, और यहाँ रेट K3 है और ये प्रोडक्ट बना। इनिशियली T इक्वल टू 0 या इनिशियली जो आपको, हाँ ये अगर ए था तो ये 0 रहा होगा। T इक्वल टू T पे या इक्विलिब्रियम पे, कुछ लोग इसे इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम पे ये कितना है? ये अगर x बना तो ये क्या हुआ? a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, क्या करो? लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करो। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो आपने अब भी कहा था, क्या कहा था? जो r है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर q, यही तो है। a की पावर q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यस या नो? यहाँ पे टाइम t पे कह दो, यहाँ पे से कह दो r इक्वल टू, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स की पावर x, a माइनस एक्स,
इसका कितना 3 के, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो मैं यहाँ रेट को ऐसा लिख सकता हूँ dx बाई dt, dx बाई dt इज इक्वल टू, ये हटा के k3 लिख दो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, a माइनस एक्स का होल क्यूब। चलो पहले इसको डिफरेंशिएट कर, इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, चलो लिखेंगे जरा। चलो ये इसकी डिफरेंशिएटेड फॉर्म होगी, DRL डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। ये क्या है DRL डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। अब मैं थोड़ा इसका इंडिकेशन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी 3 इसको ऐसा लिख रहा हूँ मैं पहले, dx के अपॉन में a माइनस एक्स का ये क्यूब है इज इक्वल टू यहाँ k3 dt। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्मॉल ब्रैकेट बनाना है, ऊपर तो कंसर्न है लेकिन यहाँ हमने a माइनस, इसको a माइनस एक्स का ऐसे करना, a माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, मैं इस टर्म को हमेशा राइट हैंड साइड में ले आता हूँ, मेरा अभी तक ये रूल है, ये हमने अभी तक किया, k3t इक्वल टू 1 बाई a माइनस एक्स का क्यूब dx। अब हमने पढ़ा हुआ है ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, देखो ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा k3 dt, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन बिटवीन टू लिमिट्स, बिटवीन टू लिमिट्स कौन कौन से हैं, बिटवीन कहा t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t एंड x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। तो पुटिंग दिस x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, x इक्वल टू x by पुटिंग दिस, तो यहाँ पे लिखो k3 dt, कहां से इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से t, और यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन का साइन 1 अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब डी बाई, ये dx है इंटू dx, कहां से 0 टू x। अब आपको मैंने बोला है इस क्वांटिटी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक कल भी कराया है, आज भी उसको बार बार लिखो, जब भी इसको इंटीग्रेशन करते हैं 1 अपॉन n माइनस 1, और जो ब्रैकेट में है उसकी पावर भी n माइनस 1। ये बार बार हो रहा है इसलिए इसको बार बार समझो, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ऐसे ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k3 0 से t, डेल टी बोलो या t बोलो जैसे आपकी मर्जी है, डेल टी लिखो या t लिखो, 0 टू t इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1, n की जगह 3 है तो 3 माइनस 1, और अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स और इसकी पावर 3 माइनस 1। तो k3 t0, पहले अपर लिमिट रखो फिर लोअर लिमिट रखो, और यहाँ अभी इसमें तो बचा हुआ है क्या है 0 टू x, 0 टू x, तो यहाँ पे k3t इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन a माइनस एक्स और इसकी पावर क्या 2, और यहाँ क्या बचा हुआ है 0 टू x। तो अप्लाई करो इस पे, k3t इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन a माइनस 0 रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, a का स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। चलो ये आपका फाइनल आंसर है, a स्क्वायर लिखो या a माइनस a का होल स्क्वायर लिखो, ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। IRL इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, IRL इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ये क्या गया आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। चलो आगे आ जाओ, चलो इसको कंपेयर करो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आप थोड़ा इसको दोबारा, हो गया ये, मैं आगे चलो ये से नो बोलूं, ये कॉपी हो गया, मैं इसको थोड़ा कंसल्टेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। चलो थोड़ा आगे चलो, मैं बताऊं, चलो चलो आगे, जिसमें ये यहाँ ए क्या है इनिशियल क्वांटिटी और ए माइनस एक्स क्या है लेफ्ट क्वांटिटी।
चलूं? बाकी और लोग बोलो, चलो आगे लिखो। चलो भाई इसको थोड़ा और लिखते हैं। चलो K3T इक्वल टू, क्या हमारे पास K3T इक्वल टू 1/2 और 1/a - x स्क्वायर और -1/a²। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं K3T इक्वल टू, अब लिखो above इक्वेशन कैन बी रिटन एज, above इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिखा सकता है, कैन बी रिटन एज, क्या चाहिएगा K3T इक्वल टू 1/t, और यहां देखो 1/ct का स्क्वायर, ये क्या है लेफ्ट क्वांटिटी, ये इनिशियल क्वांटिटी, तो 1/c0 का स्क्वायर। लिखो a - x इज द लेफ्ट क्वांटिटी, और a क्या है, a इनिशियल क्वांटिटी। ये पहले से बात हो रही है, ये क्या इनिशियल क्वांटिटी, a क्या है इनिशियल क्वांटिटी, a क्या है इनिशियल क्वांटिटी, और a - x क्या है लेफ्ट क्वांटिटी। ये क्या लेफ्ट क्वांटिटी। चलो इतने में किसी को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो अभी बोल दो, पेपर में आती है ये चीजें। ये वाला फॉर्मूला बार बार केवल n इक्वल टू 1 पे वैलिड नहीं होगा, n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर पे ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, बाकी कहीं भी इंटीग्रेशन निकालना ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, ये हर जगह वैलिड है ये वाला फॉर्मूला जो हम ट्रिक्स बना रहे हैं। ये सिर्फ इसका ट्रिक्स लिखा n-1, जैसे आपने ये फर्स्ट ऑर्डर पे तो नहीं लगेगा, सेकंड ऑर्डर पे लगाएंगे तो यहाँ 2 - 1 1 आया था, और यहाँ 1/a - x का स्क्वायर आया था, अगर आपने पीछे नोटिस किया होगा। ठीक है चलो इतने में अभी तक किसी को कोई दिक्कत? बाकी लोग क्यों करें? अच्छा करो करो, ठीक है लो करो, तो करो फटाफट करो, जल्दी करो आप लोग थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, स्लो करते हैं लेकिन अच्छा करते हैं, मुझे इस बात की खुशी है आपसे। चलो कभी चुलू जगौंदी बगत आई, कभी चुलू मुझौंदी बगत आई, निघुटी बीर दफानन नीच खुद बकी बात की चौमास आंधी। चलो हो गया, अभी कर रहे हैं, जब हो गया होगा तो मुझे बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो चौमास आंधी बीर कभी नना नंदी भगत आई, कभी दू मुझा दिला। चलो डन ना, चलो आगे आ जाओ। अब डालो टी हाफ भाई, मैं जो चीज आपको करा रहा हूँ ना, थोड़ा यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक लिखो, टी हाफ बाद में थोड़ा शॉर्ट ट्रिक लिखो जब भाई मेरा, तुम ना अगर तुम साथ दे दो तो वही बात है ना, बस हम छोड़ के आ जाएंगे। अभी आप इस फैक्टर के लिए मैंने आपको, देखो भगवान भी आपके साथ है, वो ऑल लेट करवा रहा है, तो शॉर्ट ट्रिक लिखो जरा यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, क्या है, क्या कहना चाह रहा था मैं? अच्छा ठीक है चलो, a - x यहाँ n दे रखा है, ये dy/dx है, तो सीधा आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना है 1/n-1, और यहाँ a - x और इसकी पावर n-1। ये n इक्वल टू 1 पे वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें लोन वाली टर्म आती है, नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू 1, नॉट वैलिड फॉर, ये जो ट्रिक्स है नॉट वैलिड फॉर n इक्वल टू 1, और वहां पे फटक से दिमाग में, क्योंकि उसमें क्या आता है, लोन आता है, लोन या लॉग आता है, लोन आता है या लॉग आता है, इसको छोड़ के बाकी सब जगह लगे। चलो पहले n इक्वल टू 2 रखते हैं,
तो n इक्वल टू 2 रखो पहला हम 1/a - x, इसके बाहर से 2 d/dx। तो चलो क्या हो जाएगा 1/2 - 1, और ये क्या आ जाएगा 1/a - x और 2 to the power 1, तो 1/1 और a - x, और यही तो था, इसकी लिमिट थी, कहाँ थी 0 to x, तो 0 to x यही तो थी, तो तभी तो सॉल्व करके आया था 1/a - x - 1/a -1/a, k to t का यही तो था, k to t इक्वल टू 1/a - x - 1/a। अब n इक्वल टू 3 रखते हैं, मैं क्या रखा हूं यहाँ पे n इक्वल टू 3, सेकंड में रख रहा हूं n इक्वल टू 3, सेकंड क्या रख रहा हूं मैं n इक्वल टू 3, फर्स्ट तो हमने रख दिया, अब n इक्वल टू सेकंड तो रख दिया, अब n इक्वल टू 3 रखते हैं, क्या n इक्वल टू 3 भी आ रहा है, ये इंटीग्रेशन दे रहा है, और 1/a - x और यहाँ 3 है d/dx, तो क्या आएगा 1/n - 1, 3 - 1, 1/a - x, और यहाँ क्या है 3 - 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 और a - x का स्क्वायर। अब यही तो था, इसमें एक बार x था एक बार 0 था, तो जो k3t आया था आपका, k3t इज इक्वल टू 1/2 a - x, पहले x रखा तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, एक बार x रखा x की जगह, एक बार 0 रखा, जब a यहाँ देखो a - 0 करेंगे, a - 0, a - 0, 0 का तो 0 ही होगा, जो स्क्वायर है वो a को स्क्वायर में नहीं कर देगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। चलो अब आते हैं t हाफ पे, ये सब में लिख दिया होगा, बताओ रे मेरे लालो, मैं चलूं आगे, कर पाएंगे अच्छे से कर पाएंगे, चलो फटाफट इस इक्वेशन को उतारो, मैं दोबारा लिख रहा हूँ k0, चलो k3t इक्वल टू तीन वाले में 2 आएगा, तीन वाले में 2 आएगा 1/a - x का स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर। चलो, और आपके अगल बगल अगर छोटे बच्चे रहते हैं तो उनके साथ आप सराउंडिंग में रहो, अगर आप जैसे पढ़ाते हैं इनका तो ठीक है, वर्णिका पढ़ाते हैं तो इनका माइंड काफी कूल रहता होगा, जैसा आपके अगल बगल छोटे बच्चे मिले तो वो आपका स्ट्रेस सारा खत्म कर देंगे। अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ने वाले फेज में स्ट्रेस आता है हर बंदे को, अगर झूठ कह रहा है उसको स्ट्रेस नहीं आता है, सब रोते हैं, तो आप मिनिमम आप 20 से 25 मिनट छोटे बच्चे के साथ दो, वो आपका सारा स्ट्रेस खत्म कर देगा। इन गली में हो सकता है, मकान मालिक का हो सकता है, या आप जहां रह रहे हो बच्चों के साथ, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट करोगे उनके साथ तो जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आती है ना वो आपको बहुत माइंड करेगी, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हो बच्चों के साथ कितना तगड़े तरीके से पॉजिटिव एनर्जी आती है। चलो हमें टी हाफ निकालना है, हाफ लाइफ टाइम, पहला है हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, तो टी इक्वल टू टी हाफ, मतलब 50 की बात कर रहे हैं, और ये आप ये करो, इसको थोड़ा एक फॉर्मूला और लिखो जरा, मैं यहाँ पे k3t इक्वल टू 1/2 इंटू 1/ct का स्क्वायर, 1/ct का स्क्वायर माइनस 1/c0 का स्क्वायर, मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। t इक्वल टू टी हाफ है, और जो a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है a/2, इसी की तो बात कर रहे हैं, ये आधा हो जाएगा। चलो रखो जरा इसमें, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन दो वैल्यू को, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, putting these values in equation 1, putting these values in equation 1, तो इक्वेशन 1 क्या आएगी k3t इक्वल टू 1/2 1/a/2 का स्क्वायर माइनस 1/a। चलो चलो k3t इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 गुना 4, 4/a माइनस 1/a। चलो आजकल जीवा के इतने मजे आ रखे हैं, उसकी नानी आ रखी है ना पिछले 2 दिन से, तो उसका ऐसा हो रखा कि तबाही। चलो k3t ए t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ, t इक्वल टू टी हाफ, चलो क्या आ जाएगा t हाफ इक्वल टू, या देखो पहले से सॉल्व करो,
K3 इंटू टी हाफ इज इक्वल 1/2 3/8। चलो टी हाफ इज इक्वल टू, या क्या हो जाएगा, चलो 1/K3 और 3/2, इसको ऐसा करो 3/2 A K3, ठीक है, 3/2 A K3, टी हाफ इक्वल टू 3/2 A K3। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आओ, हो गया ये। अगर ऐसा याद ना रहे आपको, जैसे एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, वही होता है, ठीक है, वही होता है जब आप किसी चीज को पढ़ाने के लिए पैशन होते हो ना। मैं यहाँ से आप उम्मीद नहीं करो, जब सिस्टम नहीं था, यहाँ से 200 रुपए का पेट्रोल लगा के मैं रायवाला जाता था, रायवाला से फिर देहरादून आता था सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। आप मेरे पुराने वीडियो देखें, एक लड़के के सिस्टम पे थे, पढ़ाने का वो क्रेज होता था, आने जाने में 300-400 का पेट्रोल लग जाता था, लेकिन ऐसा था कि बोर्ड पे पढ़ाना है। आज से 2 साल पहले, ठीक है। चलो चलो आगे आ जाओ। अब एग्जाम में देखो, एग्जाम में कैसे याद रखना, ठीक है, चलो अच्छी बात है, बाकी लोग भी। चलो अब इस बीच, अब देखो एग्जाम में अगर आपको कुछ याद नहीं आया और आपको थर्ड ऑर्डर का टी हाफ पूछा है, तो पहले ऑप्शन में थर्ड ऑर्डर में थर्ड आता है, ये याद रखो। थर्ड में थर्ड ऊपर, थर्ड में थर्ड आता है, बस थर्ड में थर्ड आता है और ऊपर आता है, ये चीज याद रखनी है। और थर्ड के अपॉन में 2 है, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे ना 3 के अपॉन में 2 है A K3 है, 3 के अपॉन में 2 है A K3 है। नर्वस 90 टी में 90 इंटू टी हाफ होता है, वो 9 आता है, वो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। छोटी छोटी चीजें बार बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के जैसा ही बनाना है इसको, जैसा हिंदी पढ़ते हो एक बुक को, राजपाल यादव की बुक को बार बार पढ़ते हो तो वो दिमाग में आती है, ऐसे ही इसको बोलना है। थर्ड ऑर्डर के टी हाफ में ऊपर 3 आता है, 3 के नीचे 2 ही होगा, A और K3 होगा, यही कहना है। 90 में कहा था सेकंड ऑर्डर के नर्वस 90 पे शिकार होता है, तो T90 के साथ 9 इंटू टी हाफ आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं। बाकी जिसको लॉन्ग जाना है वो उतना टाइम करेगा, क्योंकि वो फिर 5 मिनट लगाएगा, और आप कितना करोगे, 1 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। चलो आगे आ जाओ। चलो अब देखो टी क्वार्टर लाइफ टाइम, QLT, TQLT। चले TQLT, अब क्या है, टी क्वार्टर लाइफ टाइम, क्वार्टर लाइफ टाइम मतलब 75। TQLT इक्वल टू TQLT, ठीक है, 75। तो चलो K3 इंटू TQLT। अब मेरे साथ आप बोलो है, आप ऐसे मत करो, जैसे ऐसे लिख रहा हूं आप बोलो। थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा, यहाँ 2 आएगा, इंटू जो 1A माइनस एक्स है, 3 माइनस 1 बराबर 2 होगा, और 1 माइनस एक्स के साथ 0 आएगा तो A का स्क्वायर आएगा। अब आपको क्या करना है, एक और टर्म छूट गया हमारे यहाँ, क्या छूटी, एक तो ये था और दूसरा क्या था, A माइनस एक्स इक्वल टू A/4, इसकी जगह क्या था, A/4। पुटिंग दीज रिजल्ट इन इक्वेशन 1, पुटिंग द इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 मानो, इसको इक्वेशन 1 मानो। पुटिंग द इक्वेशन 2 रिजल्ट इन इक्वेशन 1, पुटिंग द इक्वेशन 2 रिजल्ट, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 वालों को इक्वेशन 1 में रख दो, तो K3 इंटू TQLT इक्वल टू 1/2 और 1/A माइनस एक्स की जगह क्या है, A/4, और यहाँ क्या आएगा, इसका स्क्वायर 1/A स्क्वायर। यहाँ क्या है,
K3 into TQLT इक्वल टू 1/2 16/a² माइनस 1/a²। K3 इंटू TQLT बराबर 1/t और 16 में से गया 15a²। चलो इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पे क्या आएगा? TQLT क्वार्टर लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1/K3 इंटू 2 और यहाँ क्या आएगा? 15/a²। अब मैं यहाँ क्या करता हूं, ऊपर को मैं लिख रहा हूं 5 इंटू 3 और यहाँ क्या है 2 और ये क्या है a²। a³ गलती से हो गया, इसको a² करो। 2a² K3 और ये जो 3 के अपॉन में 2a² K3 था, ये किसकी वैल्यू थी? t हाफ की वैल्यू। इसकी जगह, इस रिजल्ट की जगह t हाफ पुट कर दो। तो जो TQLT है आपका, जो TQLT है वो क्या आएगा? 5 इंटू ये किसकी वैल्यू है? t हाफ की। ये किसकी है? t हाफ की वैल्यू। चलो समझ में है यहां तक? यहां तक समझ में है? ये चलो बोलो। चलो यहां तक है समझ में? चलो आगे लिखो। TQLT बराबर 5 इंटू माइनस थे। मैं 5 मिनट बाद, मैं 15 मिनट बात करता हुआ, थोड़ा क्लास बची 15 मिनट की। ओके चलो लिखो जरा। चलो लिखो इफ t 50 इक्वल टू 5 मिनट। यहां तक है? आप कमेंट नहीं कर रहे हो इस टाइम, आप कमेंट नहीं कर रहे हो। आपकी समझ आ रहा है? मैं अकेला तो नहीं हूं, इसको मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं। आप ऐसे बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं अकेला कर रहा हूं? मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूं। आप ये मत बोलना ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अच्छे पढ़ाते हो, फिजिकल में आप जल्दी कर रहे हैं। पक्का ना? कसम खा के बोलो जिसको आप मानते हो। समझ आ रहा है सबकी? मैं हट रहा हूं हर चीज पे ना। अभी भी हमने पैरेलल रिएक्शन करानी है, वहां भी बहुत बेसिक। पक्का ना? हाँ, एक क्लास को तो ये हो सकता है कि मैं किसी से बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता, लेकिन आपके दिमाग में भरने वाला एग्जाम में मैं करा सकता हूँ। ठीक है चलो देखो, आपको पहले T 50 दे रखा है 5 मिनट फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम इज। क्वेश्चन लिखो, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, half life time is, half life time is, half life time is देर का कितना? 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट। How will it time to take? How will it take? How much time? देखो how much time, how much time it take to complete? It take to complete 75% of reaction. It take to complete 75% of reaction. 75% ऑफ द रिएक्शन। चलो आगे आ जाओ। आपको पता है टी हाफ दे रखा है 5 मिनट, तो जो TQLT आता है वो क्या था? 3 इंटू टी हाफ। तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 बराबर 15 मिनट। चलो आगे आ जाओ। अरे 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 5 मिनट दे रखा था ना आपको। अरे अरे 3 का होता है, 5 होता होगा। 5 इंटू 3 15, 5। सॉरी बाहर अभी गेस्ट आ गए ना, पूरा ध्यान बाहर ही जा रहा है। TQLT इक्वल टू क्या होता है? 5 इंटू 3/2 a² K3। तो ये टी हाफ की वैल्यू थी। 5 इंटू 5 बराबर 25 मिनट। अब थोड़ा और करते हैं जरा। ये तो हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं क्या, एक दो इक्वेशन। किस पे? तो रिलेशन निकालते हैं T90 वर्सेस टी हाफ। T90 वर्सेस T90, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T90?
मैं आपको ट्रिक्स इसकी बहुत इजी दे दूंगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है, बट अभी पहले पूरा करना है, ठीक है। चलो अब हमें कैलकुलेट करा रहा है T90, कैलकुलेट क्या करवा रहा है T90, मैं आपको याद करा दूंगा बट पहले ही नहीं बता रहा। T90 फॉर थर्ड ऑर्डर, फॉर थर्ड ऑर्डर मैं आपको याद करा दूंगा बट अभी नहीं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, T90 फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T90। चलो पहला लिखते हैं, क्या है, पहले आपने जो K3 इंटू T50 लिखा था वो क्या लिखा था, 1/2 a माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1/a²। ये वैल्यू है T50 की, ये वैल्यू किसकी है, T50 की। चलो अब आपको क्या करना है, T90 के लिए T90, K3 इंटू भाई T90 और यार क्या आ जाएगा 1/2। अरे हमें ये वाली, चलो इसी को रखेंगे। चलो T50 के लिए यहाँ पे क्या आया था, पहले से T50 के लिए सॉल्व करो। K3 इंटू T50 इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ क्या आया था 1/a/2 का स्क्वायर, यही था ना, माइनस a²। तो यहाँ क्या आया था K3 इंटू T50। ये सॉल्ट है बहुत, इसको बस सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि आना जरूरी है। 4a² माइनस a², तो ये K3 इंटू T50, K3 इंटू T50 इक्वल टू 1/2 और यहाँ क्या 3/a²। अब आ गया, लो T90 निकालो, इतना छोड़ दो, इसको T90 पे निकालो। एट T90 एट T इक्वल टू 90, K3 इंटू T90 इज इक्वल टू 1/2। भाई अब यहाँ पे जो a माइनस एक्स की वैल्यू रखोगे ना आप, कितना परसेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, 90%। बचा कितना 10, तो चलो बचा कितना 10, तो a/10 क्या आएगा 1/a/10 का स्क्वायर माइनस a²। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। चलो कितना हो जाएगा, K3 इंटू T90, K3 इंटू T90 इज इक्वल टू 1/2 और ये 10 का स्क्वायर 100/a² माइनस 1/a²। K3 इंटू T90 इज इक्वल टू 1/2 और 99/a²। इसके अपॉन में इस इक्वेशन को रख दो, T हाफ वाली को। K3 इंटू, मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ, K3 इंटू T50 इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है 1/2, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, और ये क्या है 3/a²। 1/2 से 1/2 कैंसिल गया, K3 से K3 कटा, T90/T50 इज इक्वल टू 99/a², 99/a² इंटू a²/3, a² से a² पे 3 से 3 के 9, 3 के 9, तो T90 इक्वल टू 33 इंटू T50। सॉल्ट ट्रिक देखो, सॉल्ट ट्रिक भी देखो, फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तीसरी ऑर्डर की रिएक्शन में, तीसरी ऑर्डर की रिएक्शन में 90, तीसरी ऑर्डर की रिएक्शन में जब आप 90 कैलकुलेट करवा रहे हो, यहाँ क्या था 90, या तो 90 के शिकार हो रहे थे सेकंड ऑर्डर में, नर्वस 90, इसे 9 आया था, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 में 3 3 आ रहा है। अब 50 का गुणा कर दो, चलो 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 चलो, हाई कर दो, सबको हाई कर दो, जय बोलो, यहाँ कर, यहाँ कर। डॉगी कैसा करता है, मैसी, अ कैट, सबको फ्लाइंग किसी कर दो, फ्लाइंग किसी, प्रणाम करो सबको, प्रणाम, एक बार और दे दो। ये कह रहे हैं वो एलिफेंट कैसा करता है, चलो चलो आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ, हो गए, चलो अब ये कैलकुलेट करवाना है आपको, T हाफ 5 मिनट दे रखा था, T90 कैलकुलेट करवाना है। T90 इक्वल टू, मेरे साथ आप लिखो, हाँ, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन में
आप मेरे साथ लिखो, थर्ड ऑर्डर का T90 याद निकलना है। थर्ड ऑर्डर का अगर 90% कॉम्प्लिकेशन का रेट निकालो, T90 मतलब 90%। तो आपने बार बार बोला सर ये थर्ड ऑर्डर का है ना 90, तो थर्ड ऑर्डर में तीन तीन आते हैं सर, 2 3 लिख दो और टी हाफ कर दो। ये पैटर्न पहले से ही चल रहा है। तो T90 सेकंड ऑर्डर भी साथ साथ लिख दो सर। जब आप सेकंड कह रहे थे ना सर, जब आप सेकंड कह रहे थे ना, आप कह रहे हैं जब वहां 90 निकाल रहे हैं ना, तो नर्वस 90 पे 9 का शिकार था वो। 90 नर्वस 90 नर्वस 90 9 पे नर्वस 90। थर्ड ऑर्डर में तो तीन तीन है, तो 33 इंटू 5, 3 पे 15, 3 पे 15 16, 165 मिनट। आंसर क्या आ गया? 165 मिनट। ठीक है, चलो आगे आगे। अरे नहीं वो मैं उसे डांटता नहीं हूँ, ठीक है। बच्चों को डांटा, जैसे आप थोड़ा, आपको डांटना पड़ता है बड़े बच्चों को। छोटे बच्चों को अगर आप अच्छे ले जाओगे तो अच्छे ले जाओगे, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट पहले ब्लॉगर था, उसने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया। मैंने उसको सिर्फ 3 महीना अपने साथ रखा था। रात उम्मीद नहीं करोगे वो अच्छा खासा कर रहे हैं। पहले उसने बी फार्मा किया, अभी वो एम फार्मा में चलेगा, और लेकिन याद करता है अभी तक, और टॉपर है क्लास का। और एक ऐसा स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ने में नहीं था, आईपैड जिसने रखा हुआ था उस दौरान, कैमरा था जिसपे 1.5 लाख का। लेकिन तो ये चीज बच्चों को समझाना पड़ता है प्यार से, ठीक है। वो गधों वाली स्टाइल नहीं करनी जैसे और लोग करते हैं। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। यहां तक सबकी समझ में? सारे लोग कमेंट करो। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का थर्ड ऑर्डर रिएक्शन चले। चलो चल चलो, यस ना। चलो, ग्राफिकल हो गया। चले लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। चलो आगे आ जाओ। 1/ct स्क्वायर, 1/ct स्क्वायर वर्सेस टी। अब देखो, पहचानने का तरीका भी कैसा है। जो ग्राफ आपको दिया रहेगा ना, 3 वाले में 2 आता है, तो यहीं से पता चल गया जिस ग्राफ में ये ऐसा कुछ दिया होगा, 2 हुआ तो वो 3 का है, 1 हुआ तो वो सेकंड का है। चलो पहले आप इक्वेशन लिखो, फिर इसे रिप्रेजेंट करो। क्या आया था? K3T इक्वल टू 1/2। 3 है तो 2 आना था, 1/2। और देखो जैसे अभी एग्जाम में गलती हो गई थी, एग्जाम यही है आपका। यहाँ पे देखो मैंने K3 बोला, यहाँ 2 लिखा, वो एग्जाम में गलत हो जाएगा क्वेश्चन। K3T इक्वल टू 1/a - x का स्क्वायर और माइनस 1/a स्क्वायर। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, K3T इक्वल टू 1/2 1/ct का स्क्वायर और माइनस 1/c0 का स्क्वायर। इसको थोड़ा ऐसा कर दो, ट्वाइस K3T इक्वल टू 1/ct का स्क्वायर 1/ct का स्क्वायर माइनस 1/c0 का स्क्वायर 1/c0 का स्क्वायर। अब आ गया दो, आपको ct वर्सेस t का ग्राफ, तो इसको इधर ले आओ। ट्वाइस K3T प्लस, ऐसा लिखता हूं मैं, 1/ct का स्क्वायर 1/ct का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस K3T प्लस 1/c0 का स्क्वायर। इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करता हूं। इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर रहा हूं? y इक्वल टू mx प्लस c से। इसको किससे कंपेयर कर रहा हूं? y इक्वल टू mx प्लस c से। y इक्वल टू दिख रहा है ये कलर, mx प्लस c से। तो ये इंटरसेप्ट, ये स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, और ct वर्सेस t का ग्राफ भी दे रखा था, तो स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या आ गया? पॉजिटिव 2k3।
और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव है, 1/c0 स्क्वायर। तो ग्राफ प्लॉट करो इस वाले एक्सिस पे, इस वाले एक्सिस पे आना है क्या, इस वाले एक्सिस पे आना है 1/ct का स्क्वायर, और यहाँ क्या है t, इस एक्सिस पे t, इस पे ये, तो ग्राफ भी पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ऊपर से आएगा। तो ग्राफ पहचान लोगे, इस वाले ग्राफ में ये वाली यूनिट किसकी है, थर्ड ऑर्डर की, ये किसका, थर्ड ऑर्डर की, और 1 अगर ct आ रहा है तो ये किसकी है, सेकंड की। याद रखो, याद रखो, लोन वाली टर्म आएगी तो लोन वाला टर्म किसी ग्राफ में तो फर्स्ट ऑर्डर को रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे चलो नेक्स्ट को। चलो इतना करो आप है, फिर मिलता मैं, तब तक के लिए जय हिंद। और यूट्यूब पे भी आप लोगों का ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब आपको सिलेबस प्रॉपर मिल रहा है। चलो तब तक के लिए जय हिंद। ओके ओके, कर दो, ओके ओके, मैं भी क्लास लीव कर रहा हूँ। ठीक है चलो।